हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के रूलर्स के बारे में। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव हो गए, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सेन, ये सारी डायनेस्टीज हमें कवर करनी है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पल्लवस, यानी पल्लव जो डायनेस्टी है इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने संगम एज के बारे में पढ़ा, द चोलास, द चेरास, द पांड्यास, फर्स्ट थ्री संगम्स, अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी आपको याद होगा। तो हमने ये पढ़ा कि संगम एज का एंड कैसे होता है, कि कालभरास जो है वो अटैक करते हैं एंड देन खत्म। फिर उसके बाद ये लोग 250 साल तक यानी 250 ईयर्स तक रूल करते हैं। देर आफ्टर आते हैं पल्लवास। ठीक है, तो जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। उसके बाद इंपीरियल चोलास आते हैं। तो बस पल्लवास जो है यहाँ हम पहुंचे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है, पल्लवास एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन तोंडाई मंडलम। तोंडाई मंडलम मतलब तमिलनाडु के आसपास का एरिया ही होगा। ठीक है, चलिए, बट उस टाइम पे इसे तोंडाई मंडलम के नाम से जाना जाता था। तो पल्लवास ने अपना किंगडम, अब एरिया भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिचुएटेड कहाँ पे थे। तो इस एरिया में सिचुएटेड थे। कैपिटल थी कांचीपुरम। अब कांचीपुरम तो आपको पता चले गया होगा कहाँ पे, आप मैप एक बार लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना ऑक्सफोर्ड एटलस या इंडिया का मैप जो भी आपके पास उसे निकालिए, देखिए वहां पे कांचीपुरम कहाँ है। अदरवाइज गूगल पे देखिए और यहाँ पे मैप बनाइए, लोकेट कीजिए उसको। ठीक है, कैपिटल हो गई हमारी कांचीपुरम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक थे कौन, नेटिव्स ऑफ तोंडाई मंडलम। जहां पे इन्होंने अपना किंगडम सिचुएट किया, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। ठीक है, वहीं के नेटिव्स थे। अर्लियर इंस्क्रिप्शंस प्राकृत एंड संस्कृत। इनके जो काफी पुरानी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं वो कौन सी लैंग्वेज में मिलती हैं, प्राकृत में और संस्कृत में मिलती हैं। अब होता क्या है कि कुछ कुछ इन्फ्लुएंस भी इनका रहता है बाहर से। ठीक है, तो बाद में फिर इनकी जो लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस है वो चेंज हो जाती है। अभी तक क्या पढ़ा, तोंडाई मंडलम, कांचीपुरम, पुरानी इंस्क्रिप्शंस, प्राकृत एंड संस्कृत, और लोकल थे ये, नेटिव्स थे ये तोंडाई मंडलम के। अब इनको भी आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अर्ली पल्लवास हो गए, सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स आ गई पल्लवास की, एंड थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवास, ऐसे। ठीक है, तो जो अर्ली पल्लवास थे इनकी सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस आपको प्राकृत में मिलेंगी। टाइम पीरियड की बात करें तो 250 से 350 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स की बात करें तो 350 से 550 एडी तक के टाइम पीरियड जो था, इसमें जो भी रूलर्स रहे उनको सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवास कह देते हैं। उनकी इंस्क्रिप्शंस आपको ओनली एंड ओनली संस्कृत में मिलेगी। ठीक है, जो थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स थे यानी 575 एडी के बाद आफ्टरवर्ड्स जो भी रहे, उनकी इंस्क्रिप्शंस आपको संस्कृत और तमिल दो भाषाओं में मिलेंगी। अब जो हम रूलर्स पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ रूलर्स के नाम लिखे हैं, तो ये है थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स। तो जो हम स्टडी करते हैं वो आते हैं थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवास डायनेस्टी की। ठीक है, तो इसके ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, वही हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट रूलर कौन थे, सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु ने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड कालभरास। कालभरास कौन थे, तो चलिए जरा वापिस चलते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, संगम्स के बाद कालभरास आए, उन्होंने इनका डिक्लाइन का वो कारण बने। कालभरास 250 ईयर्स तक रूल किया। इसके बाद पल्लवास आए। तो पल्लवास के फाउंडर एक तरह से हम किसे कह सकते हैं, जिन्होंने कालभरास को हराया और फिर से थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स लाई, तो वो थे सिम्हा विष्णु। दे डिस्ट्रॉयड कालभरास एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश द पल्लवा रूल इन तोंडाई मंडलम, और आराम से अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ से फाउंडर हमें समझ आ गए, सिम्हा विष्णु। इन्हें सिम्हा वर्मन भी कहा जाता था। बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जो मैंने इस साइड पे लिखा है ना, ये सारा का सारा इनके बारे में, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम। तो श्रीलंका को अपने किंगडम में शामिल करने वाले पल्लव शासक या पल्लव राजा, पल्लव रूलर कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है। तो वो थे सिम्हा विष्णु, वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। हिज कोर्ट हैज अ राइटर। इनके कोर्ट में एक राइटर था, एक लेखक था भारवी, जिन्होंने क्या लिखा है, किराता अर्जुनियम। अब विष्णु वर्शिपर विष्णु भगवान की भी पूजा करते थे। इनकी जो एज है वो कही जाती है एज ऑफ द इंपीरियल पल्लवास, मतलब जो थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स है इन्हें कहा जाता है एज ऑफ द इंपीरियल पल्लवास। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे, आपको टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इसको याद करने मत बैठना, ये जस्ट वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो साउथ इंडिया के हैं, हाँ उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनके स्टेट की हिस्ट्री है, उनके पड़ोस की हिस्ट्री है, बट हमारे लिए नहीं। नेशनल लेवल पे ये कभी नहीं आपसे टाइम पूछेंगे, तो इसको तो आप भूल जाओ कि आपको कोई पूछेगा। ठीक है, चलिए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नारसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन टू,
परमेश्वरा वर्मन, नारसिंह वर्मन टू, नंदी वर्मन टू एंड अपराजित। याद इसमें ये एक दो जो हम देखिए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो जिनकी एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट है कि कैलाश टेम्पल एलोरस में किसने बनाया, ये किसने किया, वो किसने किया, वो तो इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन है, अपराजित। फर्स्ट रूलर यानी फाउंडर कौन थे, सिम्हाविष्णु। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आगे चलने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है और सारे हैंड रिटन नोट्स ही आपको मिलेंगे डेली। जैसे कि 24 नवंबर के अलग से करूँगे, 25 नवंबर का अलग वीडियो, इस तरह से डेली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स देखने में या पढ़ने में, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है ना, हम सोचते हैं करंट अफेयर्स एग्जाम जब आएगा तभी पढ़ेंगे, बट करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो डेली बदलती है। जब हम पूरे साल एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन्हें पढ़ के याद नहीं कर सकते, जो कि स्टैटिक ही है एक तरह से। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा, इतिहास तो फिक्स ही है ना। वही है कि कोई नई डिस्कवरी हो गई, यहाँ पे वो मिल गया, वहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिल गया, यही सब है। कोई टेम्पल मिल गया, खुदाई में कुछ मिल गया, बाकी हिस्ट्री तो फिक्स ही है। जब हम इतने पूरे पूरे साल पढ़ के हिस्ट्री याद नहीं कर सकते, हम एक महीना पढ़ के करंट अफेयर्स कैसे याद करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए डेली आप आधा घंटा दीजिए, लास्ट में कोई एक आधी मंथली मैगजीन या क्वार्टरली मैगजीन पढ़ लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जिसके जीएस में कमांड थोड़ी कम है, बट करंट अफेयर्स पे कमांड स्ट्रांग है ना, वो भी मतलब चांसेस रहते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, थोड़ी बातें ज्यादा हो गई, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। तो ये कौन थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट बाद में इन्होंने शैविज्म, मतलब जो शिव जी की पूजा है, इस चीज को अपना लिया था बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ शैवा संत अपर। तो ये क्वेश्चन आता है कि अपर के इसमें इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने जो है शिव भक्ति को अपना लिया था, ठीक है। बाद में अब क्योंकि वो शिव के भक्त बन गए, सो ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल एट तिरुवदी, राइट। फिर नेक्स्ट आता है मंडागपाटू इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से कॉल्स हिम विचित्र चिता। विचित्र चिता का मतलब इनको नाम दिया गया, टाइटल दिया गया, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्हें क्या बुलाया जाता था, विचित्र चिता। हु कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा विदाउट द यूज ऑफ ब्रिक्स, टिम्बर, मेटल एंड मॉर्टर। तो मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है मंडागपाटू, इसके हिसाब से इन्हें विचित्र चिता कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों थे, और उसमें ना ब्रिक्स का यूज किया, मतलब ना ईंटों का यूज किया, ना लकड़ी का यूज किया, ना मेटल, ना मॉर्टार का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हिरोट मत विलास प्रहसनम। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत टफ है ये साउथ इंडियन की जो हिस्ट्री है याद करना, बट मैंने क्या किया ना, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं बस वही याद किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुडुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन। इसके हिसाब से ही वॉज एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक के एक्सपर्ट थे। मोटा मोटा याद रखना, जैनिज्म के फॉलोअर थे, बाद में शैविज्म को अपनाया, अपर के अंडर तिरुवदी में टेम्पल बनाया। ये जो मंडागपाटू इंस्क्रिप्शन थे, इसके हिसाब से विचित्र चिता टेम्पल बोलते थे, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरह का टेम्पल बनाया ना, इसमें ब्रिक्स, ना टिम्बर, ना मेटल, ना मॉर्टर, इन चीजों का यूज किए बिना। एंड इन्होंने मत विलासा प्रहसनम लिखा था। एक और इंस्क्रिप्शन आती है कुदुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन। इसके हिसाब से ये माना जाता है कि वो म्यूजिक के बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नारसिंह वर्मन फर्स्ट। ही डिफीटेड चालुक्याज रूलर। जो चालुक्य के रूलर थे पुलाकेशिन II, इनको हराया। ये क्वेश्चन बनता है, नारसिंह वर्मन पुलाकेशिन II इनको हराया। और पुलाकेशिन II कौन थे, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वतापी। वतापी के चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उनको हराया नारसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उसके बाद टाइटल लिया वतापी कोन। वतापी के राजा को हरा के टाइटल लिया वतापी कोन का, ठीक है। अनदर नोटेबल अचीवमेंट इनकी थी हिज नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका। श्रीलंका को नेवल एक्सपेडिशन लेके गए। अब देखिए लोग, इस स्टोरी में ना कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई लिंक नहीं हो पाता। जैसे मुगलों में लिंक था कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। जैसे हम पढ़ते ना अकबर के बारे में पढ़ते हैं कि बैटल हुई, अपने उन्होंने शादी की जोधा से, फिर उनके जो भाई थे, जो कजन्स थे, उनको वहाँ पे मनसबदारी दी। तो स्टोरी चलती है उसमें, बस हमें नाम याद रखना। तो इसमें स्टोरी नहीं चलती, इसमें पॉइंट्स, इसमें फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, एंड देन आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। प्लस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक कर देना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नारसिंह वर्मन II के बारे में, ऑल्सो नोन एज राजा सिम्हा। इन्हें राजा सिम्हा भी कहा जाता था। बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड। अब कुछ टेम्पल्स हैं,
ठीक है, जो उनके टाइम पीरियड में बनाए गए। तो कौन कौन से टेम्पल्स हैं? शोर टेम्पल है ममल्लापुरम में एंड कैलाश नाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिज फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, उनके दरबार में क्या नाम था? दंडिन। एंड इन्होंने कौन कौन से टाइटल्स लिए? किसने? नरसिम्हा वर्मन टू ने, अगम प्रिया, शंकर भक्ता एंड वद्या विद्याधर। तीनों टाइटल्स खतरनाक हैं, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अपराजित कौन थे? लास्ट पल्लव रूलर, लास्ट पल्लव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, डिफीटेड बाय चोला किंग आदित्य वन। चोला किंग आए आदित्य वन, उन्होंने इन्हें हराया था। ठीक है, तो इसके बाद चोलास आते हैं, बट हम इसके बाद चोलास नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सीक्वेंस बताया है कि हमने किस तरह से पढ़ना है, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। साउथ इंडियन रूलर्स हम पढ़ रहे हैं, पल्लवास के बारे में हमने पढ़ा, तो आज राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो इनके एरिया का पता होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे रूलर्स आते हैं, तो एरिया कम ज्यादा होता रहता है। जैसे कि कभी हमने किसी रूलर ने किसी एरिया पे अटैक किया, वो उसके अंडर आ गया। कई बार वो किसी सामने वाले रूलर से हार गया, तो वो एरिया उसके कंट्रोल से चला गया। बट मेनली राष्ट्रकूट जो थे, इनका एरिया ये वाला था, विद कैपिटल मान्यखेत। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, एरिया आपको पता होना चाहिए। आपने कुछ भी पढ़ना है, चोलास पढ़ने, चेरास पढ़ने, एक पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साउथ इंडिया का उनको ज्यादा रहेगा याद करने का, हमारा नहीं इतना रहता। पर मोटा मोटा पता तो होना चाहिए कि हाँ तमिलनाडु के पास था जी, वेस्ट बंगाल के पास था जी, राजस्थान के पास था, कहाँ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम राष्ट्रकूटों में पढ़ेंगे सोर्सेज, मतलब स्रोत, मतलब हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पता लगता है कि हाँ ये जो राष्ट्रकूट थे ये सच में एग्जिस्ट करते थे। तो पहला तो इसमें आ गया एलोरा एंड सामूगढ़ इंस्क्रिप्शन, इनके थ्रू हमें पता लगता है। दूसरा आ गया राष्ट्रकूटा एंड देयर टाइम, इट इज अ बुक रिटन बाय एस अल्टेकर। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी, तो मतलब बुक लिखी है तो मतलब किसी सच्ची चीज पे लिखी होगी, है ना। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं जिनसे हमें राष्ट्रकूटों के बारे में पता चलता है। अब हम इनकी पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब राजनीतिक इतिहास। ठीक है, तो पहली बात तो ये थे कौन? दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ वतापी। चालुक्याज हम पढ़ते हैं, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वतापी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, ये तीन आते हैं। तो इनको जो चालुक्याज हैं इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस डिसाइड कर दिया किस तरह से करना है। पल्लवाज हमने पढ़ लिए, राष्ट्रकूटाज आज हम पढ़ रहे हैं, चालुक्याज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये लोग सामंत थे, मतलब उनके अंडर वर्क करते थे। किनके? चालुक्याज ऑफ वतापी के अंडर। दे रूल्ड फ्रॉम मतलब कि कौन से प्लेस से रूल करते थे, कहाँ इनका जो है दरबार था? तो मान्यखेत, जो कि कहाँ? कर्नाटका में है। ठीक है, तो यही इनकी कैपिटल भी थी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल सिटी में ही रहता है राजा, है ना। चलिए, तो ये मान्यखेत कर्नाटका से रूल करते थे। आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं इनके फाउंडर के बारे में। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो देखिए फाउंडर कौन थे? दांती दुर्ग, डिफेटेड चालुक्याज ऑफ बदामी, जो बदामी के चालुक्याज थे उनको हराया था दांती दुर्ग ने। कैपिटल मान्यखेत, कर्नाटका। एरिया हमने देख लिया। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं, देखिए इसमें हम पूरे सीक्वेंस में नहीं पढ़ते राजाओं को, राजाओं के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं आपको जैसा कि कहा जिनके स्टेट की हिस्ट्री है उनको ज्यादा अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखना है, जितना कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा वन। अब दांती दुर्ग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे कृष्णा वन। ही कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में कैलाश टेम्पल कृष्णा वन ने बनाया था। राइट, ही डिफीटेड गंगाज ऑफ मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में, मतलब जो इनके पड़ोसी थे गंगाज, उनको भी इन्होंने हराया। नेक्स्ट जो रूलर आए वो थे ध्रुवा। अब हम ध्रुवा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट इन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। जो राष्ट्रकूटों की डायनेस्टी थी इसमें सबसे महान रूलर ध्रुवा माने जाते हैं। ड्यूरिंग हिज रियान देयर पावर रीच्ड इट्स ज़ेनिथ। इनके शासनकाल में जो राष्ट्रकूटों की पावर थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल अप मतलब कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पे मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी थी। फर्स्ट दक्कन किंग टू कंट्रोल कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। कन्नौज से कौन रूल करता था? हमने कन्नौज की स्टोरी क्या पढ़ी है? हर्षवर्धन के टाइम में पढ़ी है कि उनके राजश्री, जो उनकी बहन थी, उनके राजश्री के हस्बैंड ग्रहावर्मन कन्नौज से रूल करते थे। ठीक है, तो ये पहले दक्कन के ऐसे शासक थे जिन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया, मतलब उसको अपने कंट्रोल में किया। बाय डिफीटिंग किसको हराया? वत्सराज को, जो कि प्रतिहार डायनेस्टी के थे, और धर्मपाल को, जो कि पाल डायनेस्टी के थे। ठीक है, ध्रुवा का आपने याद रखना है ग्रेटेस्ट थे। इनके टाइम में जो है पावर राष्ट्रकूटों की बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी, और पहले दक्कन शासक थे जिन्होंने कन्नौज को अपने अंडर किया। नेक्स्ट रूलर इसके बाद आते हैं गोविंदा थ्री। गोविंदा थ्री एमर्ज्ड विक्टोरियस, जैसे इनके फादर थे। ठीक है,
विजयी हर जगह हर फील्ड में, वैसे ही ये थे। कॉल्ड एज चक्रयुद्ध, इन्हें चक्रयुद्ध कहा जाता था। फिर है एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, मतलब जो इनका ये एम्पायर था, इनका पूरा का पूरा जो शासन, जिस एरिया पे ये शासन करते थे उसके बारे में बताया है, एक्सटेंट के बारे में, कि ईस्ट में वेस्ट बंगाल से लेकर वेस्ट में सौराष्ट्र तक, नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं पूरा इंडिया आ ही रहा है मोटा मोटा सा। सो ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस, इनके गोविंदा थ्री के इन्फ्लुएंस में पूरा पूरा इंडिया ऑलमोस्ट आ गया था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। वो नेक्स्ट हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है वो है अमोघ वर्षा। अमोघ वर्ष, तो ये कौन थे? ही वॉज द पैट्रन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को काफी ज्यादा आप समझते हैं ना कि पैट्रन करते, शरण देते थे, लिटरेचर को बहुत पसंद करते थे। ही पैट्रोनाइज्ड, इन्होंने शरण दी जिनासेन एंड महावीराचार्य को, जिनासेन और महावीराचार्य को। महावीराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने लिखी थी गणित सारा संग्रह, जो कि संस्कृत में लिखी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मान्यखेत सिटी। मान्यखेत सिटी का हमने जिक्र पढ़ा, जो कि इनकी कैपिटल थी। तो इन्होंने, अमोघ वर्ष ने मान्यखेत सिटी को एस्टेब्लिश किया और उसे अपनी कैपिटल बनाया था। याद रखनी ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, बहुत अच्छे पोइट थे। कवि राजा मार्ग, कवि राजा मार्ग ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोइटिक्स, पोइम की फॉर्म में लिखी हुई सबसे पुराना कन्नड़ वर्क है कवि राजा मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबू सुलेमान। देखिए ये जो साउथ इंडियन के रूलर्स होते हैं ना, इनमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। तो कई बार हमने पढ़ा होता है, कई बार नहीं, तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ही आएगा, जो हमने पढ़ा है उसी में से आएगा, या फिर जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो हम कर पाएंगे, गारंटी नहीं लेते। लेकिन इससे पहले जो भी आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन तक, वर्धन डायनेस्टी तक, उसके मतलब 90% चांसेस है कि हम कर पाएंगे, 10% तो यू नेवर नो, है ना। तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसको एटलीस्ट देख लेना कि अगर आगे कवि राजा मार्ग तो आप कर पाएंगे अमोघ वर्ष आंसर, तो आपका एक नंबर ठीक हो गया। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, है ना। ये जो साउथ इंडियन रूलर्स है इनसे कोई गारंटी नहीं किया हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए, बट मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अबू सुलेमान के बारे में बात करें तो ये भी अमोघ वर्ष के कोर्ट में आए थे। द अरब ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्ष, ये अरब ट्रेवलर थे जिन्होंने अमोघ वर्ष के दरबार में जो है विजिट किया था। 851 सीई में ये आए थे कॉमन इरा में। हिज टाइटल्स, इनके टाइटल्स क्या थे? निरूपा तुंगा, तो ये इंपॉर्टेंट टाइटल है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए अमोघ वर्ष के बारे में हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कृष्णा III। ठीक है, ये लास्ट ग्रेट रूलर थे और उसके बाद रिलीजन पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। आई नो बोर हो जाते हैं इन रूलर से, मतलब मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इनको पढ़ने में, तो मैं सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स ही पढ़ती हूँ। मैंने जो अपने नोट्स बनाए ना मैं आपको बताऊंगी अगर कभी, तो मेरा नोट्स ऐसे, जैसे ये एक पेज है ऐसे मैंने क्रॉस मारा है, पल्लवास की 4 बातें, राष्ट्रकूटास की 4 बातें, बस वही 4 बातें वही मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने फिर कोशिश की कि कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करूं, अदरवाइज मैं 5-5, 6 थोड़े थोड़े पॉइंट्स इनके पढ़ती हूँ, सबके जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं एंड दैट्स इट। कभी मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी साउथ इंडियन रूलर्स के, बट वो आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो मैंने बहुत ऐसे रफ हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी कभी शेयर करेंगे, अलग चीज है। तो कृष्णा III लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उसके लास्ट सबसे महान रूलर माने जाते हैं। ही डिफीटेड प्रतांग चोला इन द बैटल ऑफ तकोलम, ये हमें फिर से हम चोलास में जब पढ़ेंगे तब आएगा। जो बैटल ऑफ तकोलम थी उसमें इन्होंने प्रतांग चोला को हराया। नाउ इसके बाद क्या है? हिज सक्सेसर्स वर टू वीक टू सेव किंगडम फ्रॉम इट्स डिक्लाइन। अब इसके बाद क्या है? धीरे धीरे इनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो अपने किंगडम को इंटैक्ट रख पाते, जोड़ पाते, बचा पाते, तो इनका डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब रिलीजन यानी धर्म के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजन, ठीक है, क्या था, किसकी पूजा करते थे, थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एक दो। तो पहला, दे हैड ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस आप समझते हैं कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं या आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप दूसरे धर्म की निंदा नहीं करेंगे, आप दूसरे धर्म के लोगों से बदतमीजी मतलब बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये होता है रिलीजियस टॉलरेंस। बहुत कम लोगों में ये, बहुत कम धर्म के लोगों में ये होती है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन आप रिस्पेक्ट करेंगे, हिंदुज्म के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैनिज्म जो है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ज़ोरोएस्ट्रियन जो है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता ही है ये चीज़ हर धर्म में नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात थी इनकी कि इनमें रिलीजियस टॉलरेंस थी, हर एक धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट देते थे। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दे अलाउड मुस्लिम्स टू रिसाइड हेयर, अब मुस्लिम्स को यहाँ रहने की परमिशन दी थी। ये क्वेश्चन हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे ये तो ध्यान नहीं, बट ये क्वेश्चन आया था, तभी मैंने अपने नोट्स में अलग से लिखा है, तभी मैंने यहाँ पे इन नोट्स में भी आपको अलग से मेंशन किया हुआ है दैट किसने अलाउ किया था मुस्लिम्स को कि वो हमारे एरिया में रहें और अपने धर्म का प्रचार करें, तो ये राष्ट्रकूटों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलर किस लिए थे वो, द वर्शिप ऑफ शिव एंड विष्णु, शिव एंड विष्णु की पूजा करने के लिए वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे। फेमस रॉक कट शिवा टेम्पल एलोरा कृष्णा वन, यानी कृष्णा वन ने जो फेमस रॉक कट शिवा का टेम्पल है एलोरा में बनवाया था। अमोघ वर्षा पेट्रोनाइज जैनिज्म, जो अमोघ वर्ष थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया था जैनिज्म को। बुद्धिज्म डिक्लाइन, इस टाइम पे बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और इस टाइम पे ओनली इंपॉर्टेंट सेंटर, इकलौता इंपॉर्टेंट सेंटर था कन्हेरी, किसका, बुद्धिज्म का। समझ रहे हैं, बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, तो बुद्धिज्म का सिर्फ इकलौता इंपॉर्टेंट सेंटर बचा था कन्हेरी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के जो टॉपिक था राष्ट्रकूटों का ये हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चालुक्यास यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में साउथ इंडियन रूलर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सो हमने पल्लव डायनेस्टी ऑलरेडी पढ़ ली है, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम थर्ड डायनेस्टी जो कि है चालुक्यास, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट करें। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम चालुक्यास का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि चालुक्यास में हम पढ़ते हैं ना, चालुक्यास ऑफ बादामी, वेंगी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास, बस वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। चलिए चालुक्यास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये डायनेस्टी रूल कौन से एरिया में करती थी आपको ये पता होना चाहिए, राइट। रूल्ड पार्ट्स ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन 6th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी। तो जो चालुक्य डायनेस्टी है इनका टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक, ठीक है। जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का प्लस जो सेंट्रल पार्ट है थोड़ा बहुत, वहां पे ये रूल करते थे, राइट। अब देखिए द 3 चालुक्यास, चालुक्यास जो है कई, अब इनके भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे बादामी ऑफ चालुक्यास, ये चालुक्यास ऑफ बादामी, बादामी चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ वेंगी, कल्याणी चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ कल्याणी। अब ये बादामी, वेंगी, कल्याणी क्या है, ये तीनों है कैपिटल्स। जिन चालुक्यास की कैपिटल बादामी थी उन्हें कह दिया बादामी चालुक्यास, जिनकी कैपिटल वेंगी थी उन्हें कह दिया वेंगी चालुक्यास, और जिनकी कल्याणी थी उन्हें कह दिया कल्याणी चालुक्यास, ठीक है। चलिए अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ेंगे बादामी चालुक्यास के बारे में। अर्लीस्ट चालुक्यास यानी सबसे पहले जो चालुक्य डायनेस्टी में सबसे पहले जिन चालुक्यों ने शासन किया वो थे बादामी चालुक्यास। कैपिटल थी बादामी या वतापी, वतापी, चालुक्यास ऑफ वतापी बोले, चालुक्यास ऑफ बादामी बोले, एक ही बात है, ठीक है। सो अर्लीस्ट चालुक्यास थे, इनकी कैपिटल थी बादामी वतापी जो कि थी कर्नाटका में। रूल्ड फ्रॉम मिड 6th सेंचुरी, यानी 6th सेंचुरी के मिडल से इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ डिक्लाइंड, अब डिक्लाइन कैसे हुआ इनका, अब ऑब्वियसली एक डायनेस्टी खत्म होती है तो कोई और जो है वो शासक बनता है, कोई बाहर से आकर शासक बनता है, तो फिर नई डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हुई, डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ देयर ग्रेटेस्ट किंग पुलाकेशिन II। जो पुलाकेशिन II थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे चालुक्यास ऑफ बादामी के, जब उनकी डेथ हुई 642 AD में, उसके बाद इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब देखिए है क्या, बादामी चालुक्यास की मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई। अब ऐसा नहीं कि चालुक्यास और बादामी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आज तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, पर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो एक वीडियो में हम बादामी चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, एक में हम वेंगी के बारे में पढ़ेंगे, एक में हम कल्याणी चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि चालुक्यास में पढ़ना क्या है, हमें चालुक्यास का सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि जिस चालुक्य की कैपिटल जहां थी वो उनको नाम दे दिया,
ठीक है। अब पुलकेशिन टू ग्रेटेस्ट रूलर थे बदामी चालुक्यास के। जब उनकी डेथ हुई 642 एडी में, उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई। अब हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके फाउंडर कौन थे? दांती दुर्ग। कैपिटल क्या थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं वेंगी चालुक्यास के बारे में। अब वेंगी चालुक्यास को ईस्टर्न चालुक्यास कहते थे। जो कल्याणी चालुक्यास है इनको वेस्टर्न चालुक्यास कहते थे, क्योंकि इनका एरिया वैसे वैसे सिचुएटेड था। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंगी चालुक्यास। वेंगी चालुक्यास के बारे में हमें पढ़ना है। एमर्ज्ड एज ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न एरिया में ये रूल करते थे। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पे देखिए ये मैप है, तो ये चालुक्यास का ये एरिया था। कभी यहाँ पे इतना होगा, कभी इतना होगा, बढ़ता कम होता रहता है ना हर एक रूलर के अंडर, तो वो चीज है। अब जो वेंगी चालुक्यास थे ये ईस्टर्न चालुक्यास से ही अलग हुए थे बीच में। रूल्ड टिल 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। ये एमर्ज हुए थे एज ईस्टर्न चालुक्यास। तो ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो मतलब वेंगी चालुक्यास है। कैपिटल क्या थी? वेंगी। सेपरेटेड फ्रॉम बदामी चालुक्यास। पहले ये बदामी चालुक्यास के अंडर ही थे, वहां से ये अलग हुए और इन्होंने वेंगी चालुक्यास की अलग अपनी डायनेस्टी बना ली। ठीक है, एरिया की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। अब एक काम है आपका, अपना एटलस खोलिए, या अगर आपको पता है तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आती हैं। ठीक है, तो मतलब उन स्टेट्स में इनका रूल था। बाकी हम जैसे जैसे इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि किस तरह से चालुक्यास चलेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ चालुक्यास, जो कि है कल्याणी चालुक्यास। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिएगा। एंड नाउ कल्याणी चालुक्यास, ये क्या थे? डिसेंडेंट्स ऑफ बदामी चालुक्यास। ये भी बदामी चालुक्यास के ही वंशज थे। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर से जब एमर्ज हुए थे ये बाद में। ठीक है, एमर्ज इन द लेट 10th सेंचुरी, 642 एडी में अप्रोक्सीमेट खत्म था बदामी चालुक्यास। उसके बाद 10th सेंचुरी के एंड में ये फिर से एमर्ज हुए। रूल्ड फ्रॉम कल्याणी, कल्याणी से इन्होंने रूल किया। मॉडर्न डे कर्नाटका में जो ये आता है। एमर्ज्ड एज वेस्टर्न चालुक्यास, इन्हें वेस्टर्न चालुक्यास कहा गया। ईस्टर्न वेंगी, वेस्टर्न कल्याणी, बदामी वतापी ये हो गए। ठीक है, मेन अर्लीस्ट ये है। नाउ जब इनका एंड होता है तो हॉयसल एम्पायर आता है। हॉयसल एम्पायर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब चालुक्यास पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम हॉयसल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैप आप चाहें तो बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो। प्लस अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने एक इंट्रोडक्शन सी पढ़ ली चालुक्यास की। ठीक है, हमने पढ़ा 3 तरह के चालुक्यास हैं, बदामी, वेंगी एंड कल्याणी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बदामी चालुक्यास के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बदामी चालुक्यास के बारे में। तो देखिए चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे, राइट। और उसमें हमने पढ़ा कि इनकी 3 फॉर्म से या 3 टाइप से, कौन कौन से? बदामी चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास एंड कल्याणी चालुक्यास, राइट। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, किसकी कैपिटल कौन सी है, किसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और किसके फाउंडर कौन है, किसे ईस्टर्न चालुक्यास कहते हैं, वेस्टर्न चालुक्यास कहते हैं। वो एक इंट्रोडक्शन सा हमने पढ़ लिया है, राइट। तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे चालुक्यास ऑफ बदामी या चालुक्यास ऑफ वतापी, एक ही बात है इनके बारे में, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट, बिटवीन 6th एंड 12th सेंचुरीज। 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में इनका जो है शासन का टाइम था। रूल्ड ओवर, नाउ टाइम पीरियड पढ़ लिया। अब ये कौन से एरियाज पे रूल करते थे इंडिया में? सो दे रूल्ड ओवर दी वास्ट एरियाज ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का प्लस जो सेंट्रल इंडिया है, उन एरियाज में ये शासन करते थे। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारी डायनेस्टीज है ना, हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव हो गए, चालुक्य हो गए। तो इनके अगर आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपनी वीडियोज़ में इन शॉर्ट जो भी एग्जाम के आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट रूलर के बारे में जानते हैं जो कि थे पुलकेशिन I। टाइम पीरियड लिखा है बट टाइम पीरियड आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जयसिम्हा जो थे फर्स्ट रूलर ऑफ पुलकेशिन डायनेस्टी माने जाते हैं। ठीक है, जयसिम्हा के बेटे आए राणा रागा और उनके बेटे आए पुलकेशिन I। लेकिन जो पुलकेशिन I है ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पुलकेशिन डायनेस्टी।
ठीक है, तो ये जो डायनेस्टी है इसके रियल फाउंडर तो पुलाकेशिन वन माने जाते हैं, बट एक्चुअल में जो पहले रूलर थे वो थे जयसिम्हा, यानी कि इनके ग्रैंडफादर। ठीक है, अब चालुक्यास की कैपिटल की बात करें तो अब हमने पढ़ा था कि इन्हें बादामी चालुक्यास क्यों कहते हैं, ये जो वेंगी चालुक्यास हैं उन्हें वेंगी चालुक्यास क्या क्यों कहते हैं, कल्याणी चालुक्यास को कल्याणी चालुक्यास क्यों कहते हैं। इनकी जो कैपिटल है वो इनके नाम के साथ लगाई गई है, चालुक्यास ऑफ बादामी, मतलब इनकी कैपिटल थी बादामी में। तो बस वही चीज़ यहाँ पे है, वेंगी चालुक्यास की कैपिटल वेंगी, कल्याणी चालुक्यास की कैपिटल कल्याणी। तो बस वही चीज़ है कि कैपिटल थी इनकी बादामी, इसे वतापी भी कहते हैं। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, आज की डेट में बात करें तो जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का वहाँ पे ये लाई करती है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड रूलर के बारे में पढ़ते हैं जो कि हैं कीर्तिवर्मन फर्स्ट। टाइम पीरियड पढ़ लीजिए बट याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू पुलाकेशिन टू, इनके बाद पुलाकेशिन टू आते हैं, तो उनके एहोल इंस्क्रिप्शन मिली है जिसके हिसाब से कीर्तिवर्मन को डिस्क्राइब किया गया है एज द नाइट ऑफ द डूम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, कीर्तिवर्मन हो गया। अब हम पुलाकेशिन टू के बारे में पढ़ते हैं। तो पुलाकेशिन टू हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा। ठीक है, पल्लव किंग के साथ इनकी बैटल हुई थी, राइट, बट चलिए उसे भी छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन के टाइम में भी हमने इन्हें पढ़ा था, हर्षवर्धन की लाइफ की इकलौती हार पुलाकेशिन टू ने उन्हें दी थी, है ना। तो बस जो वो पुलाकेशिन टू थे वो बादामी चालुक्यास के रूलर थे। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है। इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बादामी चालुक्यास। जो बादामी चालुक्यास है इनके सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे पुलाकेशिन टू। इन्होंने एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये इशू की है विच गिव्स द डिटेल्स ऑफ हिज रियान। इस इंस्क्रिप्शन में जो ये शासन टाइम था, इनका जो टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने रूल किया उसके बारे में डिटेल्स मिलती हैं। प्लस ये इंस्क्रिप्शन लिखी किसके द्वारा गई है, रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है विच इज़ इशूड बाय पुलाकेशिन टू किसने लिखी है। तो कोर्ट पोइट थे किसके, पुलाकेशिन टू के, नाम क्या था, रवि कीर्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है 19 लाइन संस्कृत इंस्क्रिप्शन। ये 19 लाइन आप समझते हैं, 19 लाइन्स एक के बाद एक करके 19 लाइन्स की इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। कहाँ पे लिखी गई है, ऐसा थोड़े कोई कागज कोई टुकड़ा मिला है किसी मेटल का, उस पर ये इंस्क्रिप्शन मिली है। ये मेग्युती जैन टेम्पल है एहोल कर्नाटका में, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिली है। ठीक है, नाउ पुलाकेशिन टू और किस चीज़ के लिए फेमस थे, ही वॉज फेमस फॉर डिफीटिंग हर्षा ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। बैटल हुई थी पुलाकेशिन टू एंड हर्षवर्धन, जो कि वर्धन डायनेस्टी के, पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर थे, फेमस रूलर हर्षवर्धन, जिनके हम कन्नौज असेंबली पढ़ते हैं, प्रयाग असेंबली, इनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनकी जो हर्षवर्धन थे इनकी लाइफ की इकलौती हार इन्हें पुलाकेशिन टू से मिली थी। कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो जब मैंने हर्षवर्धन पढ़ाया था वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद आता है टाइटल्स। पुलाकेशिन टू ने कौन कौन से टाइटल्स लिए थे, परमेश्वरा, पृथ्वी वल्लभा, सत्यश्राया। ठीक है, ये सारे टाइटल्स लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफीटेड पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो पल्लव रूलर थे, पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनको भी हराया था पुलाकेशिन टू ने। लेटर अब इनको किसने मारा, हर्षा को पुलाकेशिन टू ने हराया, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पुलाकेशिन टू ने हराया सॉरी। बट जो पुलाकेशिन टू थे ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महेंद्र वर्मन सन नरसिम्हा वर्मन टू। तो जो नरसिम्हा वर्मन टू ऑब्वियसली इनके बेटे थे, पल्लव किंग ही होंगे, कांची इनकी कैपिटल थी। तो नरसिम्हा वर्मन वन है, टू नहीं, इन्होंने पुलाकेशिन टू को हराया भी युद्ध में और मार भी दिया था। अब पुलाकेशिन टू के टाइम पे भी ह्यूनसैंग ने विजिट किया था। अब ऐसा नहीं कि वो बार बार इंडिया आया था, हम बार बार पढ़ते हैं कि इसके टाइम में ह्यूनसॉन्ग आया। ह्यूनसॉन्ग जब इंडिया आए तो वो अलग अलग एरियाज में घूमे, तो जब साउथ इंडिया गए होंगे पुलाकेशिन टू शासक होंगे, इस तरह से था। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए जो वेंगी चालुक्यास हम पढ़ेंगे, कल्याणी चालुक्यास पढ़ेंगे, उनके बारे में नोट्स एक एक पेज के ही हैं। बट ये जो बादामी चालुक्यास जिसमें पुलाकेशिन टू आ गया, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है, अभी हमें इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है, देन हमारा वीडियो कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि देखिए जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ है ना, ये आपको बुक में भी किसी ढंग की नहीं मिलेंगी।
अब जैसे मेरे पास तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है तो वहाँ पे भी अच्छे से नहीं है, तो मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया एंड यूपीएससी फॉरएवर कुछ वेबसाइट्स हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, प्लस मेरे पास कुछ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उन सबको मतलब मिलाकर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखने की कोशिश की, अदरवाइज आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमें जिस रूलर के बारे में पढ़ना है वो है विक्रमादित्य फर्स्ट। टाइम पीरियड है 655 से 680 AD। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ पुलाकेसिन टू। पुलाकेसिन टू जो कि ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं बादामी चालुक्यास के, उनके तीसरे बेटे थे विक्रमादित्य फर्स्ट। नाउ आफ्टर हिज फादर्स डेथ कंसोलिडेटेड द चालुक्य किंगडम। अब जब पुलाकेसिन टू की डेथ हुई थी तो किंगडम थोड़ा मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा था, तो उसको कंसोलिडेट किया फिर से विक्रमादित्य फर्स्ट ने विद द असिस्टेंस ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंडफादर भुवी कर्मा। अब मैटरनल ग्रैंडफादर आप समझ सकते हैं या तो नाना होंगे या मामा साइड के कोई और होंगे, ठीक है, एज्ड पर्सन। सो भुवी कार्मा जो है इनकी हेल्प से इन्होंने कंसोलिडेट किया अपना किंगडम। देन ही पुट एन एंड टू पल्लवास 13 ईयर कंट्रोल। अब हुआ क्या था कि पुलाकेसिन टू को हराया था पल्लव रूलर ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, हमने पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये सारा एरिया था चालुक्यस का, यहाँ पे 13 साल तक पल्लव जो शासक थे उनका कंट्रोल रहा। तो वहाँ से फिर फ्री करवाया, वतापी को कैप्चर करवाया, चालुक्य किंगडम को फिर से कंसोलिडेट किया विक्रमादित्य फर्स्ट ने। मतलब इस डायनेस्टी में इनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। देन ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन टू। पल्लव किंग थे महेंद्र वर्मन टू, उनको भी हराया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कीर्ति वर्मन सेकेंड। तो जो विक्रमादित्य थे उनके बेटे थे कीर्ति वर्मन टू, राइट। राइजिंग पावर ऑफ राष्ट्रकूटाज एंड पांड्याज कॉस्ट ट्रबल। अब राष्ट्रकूट थे, पांड्याज हम पढ़ते हैं, ठीक है, चोला पांड्या चेरा पड़े ना, उनकी बात हो रही है। तो इनकी जो पावर थी उस टाइम पे बढ़ रही थी आसपास, तो कीर्तिवर्मन को काफ़ी इशू हो गया था। बट बाद में क्या होता है 753 AD में इनको मारकर इनसे लड़के नेक्स्ट डायनेस्टी जो है दांती दुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, फाउंडर हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। इसी के साथ हमारी बादामी चालुक्यस डायनेस्टी या फिर आपके लिए चालुक्यास ऑफ वतापी हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चालुक्यास ऑफ वेंगी के बारे में। तो देखिए, बादामी चालुक्यास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो वेंगी चालुक्यास थे दे सेपरेटेड आउट फ्रॉम द बादामी चालुक्यास। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा कि जो बादामी चालुक्यास थे दे वर द अर्लीस्ट चालुक्यास। सबसे पहले जो चालुक्य डायनेस्टी आए वो बादामी चालुक्यास ही थी, ठीक है। तो उनसे अलग हुए वेंगी चालुक्यास और इन्होंने अपना जो है किंगडम फिर एस्टेब्लिश किया। तो ये चालुक्यास और वेंगी क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इनकी कैपिटल वेंगी थी। बादामी चालुक्यास को बादामी चालुक्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कैपिटल बादामी या वतापी आप कह सकते हैं वो थी। कल्याणी चालुक्यास मतलब कल्याणी कैपिटल थी, तो इस तरह से इन्हें नाम दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई कि बादामी चालुक्यास सबसे पहले आने वाले चालुक्यास थे, अर्लीस्ट चालुक्यास थे। जो वेंगी चालुक्यास थे वो इनसे ही अलग हुए थे, तो एक तरह से इनके ही जो है आगे को पीढ़ी थी वो। अब सेकेंड पॉइंट है कि जो वेंगी चालुक्यास हैं इन्हें ईस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। एंड कब से कब तक इन्होंने रूल किया, कौन से एरिया में इन्होंने रूल किया, अब हम वो पढ़ेंगे। सो दिस डायनेस्टी गवर्नड एरियाज ऑफ साउदर्न इंडिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो साउदर्न इंडिया आप समझते हैं, जो कोस्टल वाला पार्ट है, जो इस तरह से फॉर्म है हमारे इंडिया की, जो नीचे वाला पार्ट है साउदर्न इंडिया, ठीक है, दक्षिणी भारत, जहाँ पे दक्कन का पठार भी है, राइट, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो उस एरिया पे रूल किया वेंगी चालुक्यास ने। कब से कब तक? 7th से 12th सेंचुरी तक, राइट। अर्लियर गवर्नर ऑफ बादामी चालुक्यास। अब जो वेंगी चालुक्यास थे ये बादामी चालुक्यास के अंडर गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना अलग से किंगडम एस्टेब्लिश किया, राइट। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाएं, क्योंकि होता क्या है ना, हम पढ़ तो लेते हैं वीडियो के साथ में, एग्जाम आता है, एग्जाम देते हैं एंड देन सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद जब फिर से, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, ठीक है, मतलब सेम सिलेबस वाले, तो उनके लिए हम अप्लाई करते हैं, सभी पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके हल्के फुल्के नोट्स भी अवेलेबल हैं, कोई भी एग्जाम आया जो आप एक बार रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, 3-4 बार रिवाइज करेंगे, तो आपके चांसेस जो है वो सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है ना। तो चलिए, ऐसा होता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने नोट्स बनाए इस टॉपिक के या नहीं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है,
जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं और इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। फाइन, तो वेंगी रीजन के बारे में हम बोलेंगे कि वेंगी रीजन आज की डेट में है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और ये वेंगी रीजन ही कैपिटल था वेंगी चालुक्यास का। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि फाउंडर कौन थे। अब फाउंडर थे कुब्जा विष्णुवर्धन, लेकिन इनकी भी एक अपनी स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे। सो द बदामी रूलर पुलाकेसिन II, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वहां पे मैंने डिस्कस किया था पुलाकेसिन II के बारे में। ठीक है, तो पुलाकेसिन II जो कि बदामी रूलर थे, उन्होंने क्या किया? ही डिस्ट्रॉयड द विष्णु कुंदिना डायनेस्टी एंड प्लेस्ड हिज ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धन एज द गवर्नर ऑफ न्यूली गेन्ड रीजन। इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, बदामी जो डायनेस्टी थी काफ़ी इन्फ्लुएंसिव थी। ठीक है, तो उसके एक ग्रेटेस्ट रूलर हम जो इनके बारे में पढ़ते हैं वो थे पुलाकेसिन II। पुलाकेसिन II ने क्या किया? जो विष्णु कुंदिना डायनेस्टी थी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां का एरिया कैप्चर कर लिया। उस एरिया पे अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को गवर्नर बना के बिठा दिया कि अब आप यहाँ पे रूल करोगे, आप यहाँ के गवर्नर हो। तो इसी तरह से धीरे धीरे फिर जो कुब्जा विष्णुवर्धन थे, इन्होंने अलग ही अपनी डायनेस्टी बना दी, एस्टेब्लिश कर दिया नया किंगडम, और इसी के साथ ये बन गए फाउंडर वेंगी चालुक्यास के। ठीक है, तो फाउंडर के बाद आए तो कुब्जा विष्णुवर्धन, कैपिटल के बाद आए वेंगी रीजन जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे चलते हैं। लेटर राष्ट्रकूटास डिफीटेड देम, जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने इन्हें हराया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस एम्पायर्स कम टू चोला एम्पायर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो वेंगी चालुक्यास थे, जो चालुक्यास का ये वेंगी जो हम पढ़ते हैं ना, ये वेंगी वाली जो पीढ़ी थी, हम पढ़ते हैं चालुक्यास 3 तरह के हैं, बदामी है, कल्याणी है, वेंगी है। तो जो ये वेंगी चालुक्यास है, धीरे धीरे इनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और ये बिल्कुल खत्म हो गए जब चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस बढ़ा। उनके अंडर ये आए और फिर खत्म हो गया इनका जो भी इन्फ्लुएंस था। फिर आगे हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, जैसे कि बुद्धा ट्रेडिशन है, पांडवास है, इनके हिसाब से दिस डायनेस्टी डिसेंडेड फ्रॉम द मून। जो चांद है, मून है, उनके वंशज नहीं डिसेंडेंट्स को और हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब उनकी अगली पीढ़ी माने जाते हैं, अगली जनरेशन माने जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप देख लेना एग्जैक्टली क्या होता है। डोमिनेंट रिलीजन मतलब मेन धर्म जिसको ये फॉलो करते थे, क्या इस्लाम को फॉलो करते थे, क्या ज़ोरोएस्ट्रियन, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कौन से धर्म को फॉलो करते थे? तो जो ये वेंगी चालुक्यास थे ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, बुद्धिज्म नो पैट्रोनेज डिक्लाइन। अब इस टाइम पे होता क्या है कि जो ये बौद्ध धर्म था इसको कोई शरण ही नहीं मिली, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो लास्ट की लाइन रहती है द कंस्ट्रक्शन ऑफ 108 टेम्पल्स, 108 टेम्पल्स हैं उस एरिया में, तो उसके कंस्ट्रक्शन का श्रेय किसको जाता है? सो ये श्रेय जो है ये जाता है विजयादित्य II को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है युद्धामाला फर्स्ट। जो युद्धामाला फर्स्ट थे इन्होंने एक कार्तिकेय टेम्पल बनाया विजयवाड़ा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चालुक्यास ऑफ कल्याणी के बारे में। तो देखिए, हम चालुक्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि ये 3 तरह की होती है, बदामी चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास एंड कल्याणी चालुक्यास, राइट। तो बदामी और वेंगी के बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कल्याणी चालुक्यास के बारे में। तो एक चीज आप समझ लें, कल्याणी चालुक्यास मतलब कैपिटल कल्याणी, वेंगी चालुक्यास मतलब कैपिटल वेंगी। ठीक है, तो चालुक्यास के साथ जो भी पहला वर्ड लगा है या बाद में जो वर्ड लगा है ये है उन्हीं चालुक्यास की कैपिटल, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। पहला पॉइंट चालुक्यास ऑफ कल्याणी के बारे में आता है। बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरीज, 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने रूल किया, शासन किया, राइट। रूल्ड मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न दक्कन रीजन। जो दक्कन, हमने दक्कन का पठार पढ़ा है, कौन सी रॉक से बना है, सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे लोकेटेड है दक्कन का पठार? साउदर्न इंडिया में है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो कल्याणी चालुक्यास थे इन्होंने वेस्टर्न दक्कन रीजन में रूल किया, शासन किया। कैपिटल क्या रही इनकी? कल्याणी। ठीक है, नाउ आफ्टर दांती दुर्ग, अब देखिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा, बदामी चालुक्यास का हमने क्या पढ़ा था कि वो अर्लीस्ट नोन चालुक्यास थे। उनके बाद ही वेंगी और कल्याणी चालुक्यास आए। तो मतलब मेन जो थे वो कौन से थे? बदामी चालुक्यास, जिन्हें कि वतापी चालुक्यास भी कहा जाता है। तो उनका एंड कैसे हुआ था, डिक्लाइन कैसे हुआ था, फॉल कैसे हुआ था बदामी चालुक्यास का? क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश हो गई थी, तो फिर उनका फॉल हो गया था।
क्योंकि जो फर्स्ट रूलर आते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दांती दुर्ग, उन्होंने किसके, बदामी चालुक्यास जो डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर को मार के राष्ट्रकूटों का अपना एक किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया था। बस वही बात अब हमें यहाँ पे पढ़नी है, राइट। आफ्टर दांती दुर्ग डिस्ट्रॉयड द चालुक्यास ऑफ बदामी, री एमर्जेंस 2 centuries लेटर। जब दांती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने बदामी चालुक्यास को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके बाद 2 शताब्दियों के बाद फिर से एमर्जेंस हुआ चालुक्यास का, और वो बने कल्याणी चालुक्यास, कैपिटल रखी कल्याणी में। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिल गया। अब हम जानेंगे कि फाउंडर कौन थे कल्याणी चालुक्यास के। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कल्याणी चालुक्यास के फाउंडर के बारे में। तो कौन थे फाउंडर? तेलप-टू। तेलप-टू के कोर्ट में एक पोइट थे, कन्नड़ पोइट, जिनका नाम था राणा। ये क्यों फेमस है? बिकॉज ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू राइट इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा में लिखने वाले जो शुरुआती कुछ पोइट थे, उनमें से एक थे राणा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। इन द 12th century they were destroyed by Hoysal rulers। अब जैसे बदामी चालुक्यास का एंड किया राष्ट्रकूटों ने, वैसे ही 12वीं शताब्दी में जो कल्याणी चालुक्यास थे, इनका एंड किया हॉयसल रूलर्स ने। ठीक है, कल्याणी चालुक्यास मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कन्नड़ एंड संस्कृत लिटरेचर। अब कल्याणी चालुक्यास की बात करें तो कन्नड़ लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। कैपिटल की बात करें तो हमने पढ़ा कि कल्याणी इनकी कैपिटल थी, बट उससे पहले इनकी कैपिटल मान्यखेत थी। मान्यखेत और किसकी कैपिटल थी? राष्ट्रकूटों की। ठीक है, तो पहले इनकी कैपिटल मान्यखेत थी, उसके बाद सोमेश्वर ने कैपिटल शिफ्ट की कल्याणी, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्नड़ लिटरेचर 3 gems। कन्नड़ लिटरेचर के 3 gems, 3 ज्वेल्स, इसे जिन्हें हम कह सकते हैं, कौन कौन थे? राणा, आदिकवि पंपा एंड श्री पूना। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट रूलर। कौन थे सबसे महान रूलर कल्याणी चालुक्यास के? तो वो थे विक्रमादित्य 6। इन्हीं के ऊपर एक पोइटिक वर्क किया गया है, बिल्हन ने किया है। उसका नाम क्या था? विक्रमांक देवा चरित्र। ठीक है, तो विक्रमादित्य 6 क्या थे? हीरो ऑफ दिस हिस्टोरिकल पोइम। ये जो हिस्टोरिकल पोइम है जिनके ऊपर लिखी गई है, वो थे विक्रमादित्य 6। फाइन। नाउ अब इन्हें वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर मैंने आपको एरिया बताया था कि कौन से एरिया पे ये रूल करते थे। वेस्टर्न दक्कन रीजन पे रूल करते थे। इन्हें वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। आज का लास्ट पॉइंट जो कि कल्याणी चालुक्यास से रिलेटेड है, वो है वेस्टर्न चालुक्यास वर द फॉलोअर्स ऑफ वीरशैविज्म। ये वीरशैविज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी चालुक्यन डायनेस्टी भी हो गई कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यादव डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा, पल्लव डायनेस्टी, चालुक्यन डायनेस्टी, ये सब कुछ पढ़ लिया है। आज हम सोली बात करेंगे यादव डायनेस्टी के बारे में। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो ये है कि यादव डायनेस्टी कौन से एरिया पे रूल करती थी। इट रूल्ड ओवर एरिया बिटवीन नर्मदा एंड तुंगभद्रा। जो नर्मदा नदी है और तुंगभद्रा नदी है, इनके बीच का जो एरिया है, वहां पे ये रूल करती थी। राइट, एरिया कौन सा पड़ता है? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, साउदर्न एमपी एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, इस सारे एरिया में ये रूल करती थी। तो अब निकालिए इंडिया का मैप, देखिए वहां पे महाराष्ट्र कहाँ पे, कर्नाटका कहाँ पे, एमपी कहाँ पे, कौन सा एरिया बनता है। ठीक है, मैप को मत कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने गलती से हॉयसल एम्पायर बना दी था, बट इसे आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ जो यादव डायनेस्टी, देखिए इतनी ज्यादा फेमस डायनेस्टी है, तो 3-4 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। प्लस जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके लिए, उनके स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेप्थ स्टडी इंपॉर्टेंट है। बट क्योंकि नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं और ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो एमपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके एरिया में बीच में आते हैं, है ना। अगर आपके स्टेट की हिस्ट्री नहीं है तो आपके स्टेट एग्जामिनेशन में भी नहीं आएगी। अगर आपके स्टेट की हिस्ट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम नेशनल पर्सपेक्टिव के जो एग्जामिनेशन है उनके बारे में बात करेंगे, वहाँ पर ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉपिक नहीं छोड़ सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, यादव डायनेस्टी को और क्या कह के बुलाते थे? सेव्यूना डायनेस्टी। कैपिटल क्या थी इनकी? देवागिरी, जो कि अब क्या है? दौलताबाद। इनिशियली दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। हमने पढ़ा कल्याणी चालुक्यास, वेंगी चालुक्यास, किसे ईस्टर्न किसे वेस्टर्न कहते हैं, है ना। तो इनिशियली जो यादव थे ये फ्यूडेटरीज थे, मतलब वर्क करते थे, सामंत थे वेस्टर्न चालुक्यास के।
ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फाउंडर कौन थे इसके। भिलम्मा डिक्लेयर द इंडिपेंडेंट रूल, सो उन्हें ये फाउंडर मानते हैं। भिलम्मा जो है वो फाउंडर माने जाते हैं यादव डायनेस्टी के। कैपिटल क्या थी? देवागिरी। नाउ मोस्ट फेमस रूलर, अब सबसे ज्यादा फेमस रूलर यादव डायनेस्टी के कौन थे? तो देखिए सिम्हाना टू, ठीक है। किंगडम रीच्ड इट्स पीक, इस टाइम पे इनका किंगडम जो यादव डायनेस्टी थी, इनका जो किंगडम था वो काफी जिनीत तक, काफी हाईएस्ट पीक तक पहुंच चुका था, ठीक है। लास्ट रूलर हरपाल देवा, फाउंडर भिलम्मा, मोस्ट फेमस रूलर सिम्हाना टू, लास्ट रूलर हरपाल देवा, कैपिटल देवागिरी दौलताबाद। इस तरह के क्वेश्चंस जो है इन डायनेस्टीज में से आते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, इनको हम कवर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपको किसी भी बुक में ये सिंक्रोनाइज वे में नहीं मिलेंगे। आई गारंटी यू कि आपको एक भी बुक में ढंग से सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल देख लिए, कुछ वेबसाइट्स चेकआउट कर लिए, कुछ नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लिए, ठीक है। तो काफी मेहनत लगती है इन वाले पॉइंट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं लिटरेचर एंड लैंग्वेज कैसा रहा यादव डायनेस्टी के अंडर। सो फर्स्ट मेजर डायनेस्टी टू यूज मराठी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यादव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो ये पहली मेजर ऐसी बड़ी डायनेस्टी थी जिसने मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। अर्लियर, इसका मतलब इससे पहले कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती थी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? संस्कृत और कन्नड़ ही यूज होती थी। लेकिन पहली बड़ी डायनेस्टी जिसने मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया वो कौन सी थी? यादव डायनेस्टी। देखिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम एक बुक की बात करेंगे जिसका नाम है विवेका सिंधु। ये मराठी में लिखी गई है। किसने लिखी है? मुकुंद राय ने लिखी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यादवों के टाइम में एक बुक लिखी गई थी, विवेका सिंधु किसने लिखी थी? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी किसने लिखी है? ज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्या चीज है ये? अ मराठी लैंग्वेज कमेंट्री ऑन भगवत गीता। भगवत गीता के ऊपर एक मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई कमेंट्री है, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ जाएंगे, तो फिर वहां पे बातचीत आगे की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है चतुरंगा चिंतामणि। चतुरंगा चिंतामणि संस्कृत में लिखी गई है। कंपोज्ड बाय, किसने लिखी है? हेमाद्रि ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। वन ऑफ द कोर्ट लैंग्वेजेस। अब देखिए मराठी तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ही, लेकिन कन्नड़ भी जो है कोर्ट लैंग्वेज, मतलब उनके दरबार में यूज की जाती थी। एविडेंट फ्रॉम कन्नड़ लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज के कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है जिनसे पता लगता है कि एक दरबार समझते हैं, कोर्ट लैंग्वेज, दरबार की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ भी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है संगीता रत्नाकरा। किसने लिखी है? सारंगपानी ने लिखी है। और कंसीडर टू बी द फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक। संगीत जो होता है उसके ऊपर पहली बुक मानी जाती है क्या? संगीता रत्नाकरा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी यादव डायनेस्टी भी हो गई कंप्लीट। आज के वीडियो में हम दो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक है होयसल डायनेस्टी और एक है कदम डायनेस्टी। तो देखिए जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज है इनके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। फाउंडर, कैपिटल, कोई ग्रेटेस्ट रूलर, कुछ इन्वेंशन उस टाइम पे हुई है, बस इतना ही है। कोई लिटरेचर है, क्योंकि देखिए अगर आपके स्टेट की हिस्ट्री है, आप स्टेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप नेशनल परस्पेक्टिव से देखें तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट में से नहीं आते हैं। बट क्योंकि हमें पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, हम किसी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम होयसल एम्पायर एंड कदम एम्पायर को भी आज कवर आउट करेंगे। चलिए तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। पहले हम पढ़ेंगे होयसल एम्पायर के बारे में। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आता है दैट दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। जो कल्याणी चालुक्यास थे उनके सामंत, उनके अंडर वर्क करते थे होयसल्स, ठीक है। फाउंडर कौन थे? साला। कैपिटल क्या थी? द्वार समुद्रा, जिसे ये हेलबिदू भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट रूलर यानी सबसे महान रूलर होयसल एम्पायर के कौन माने जाते हैं? विष्णुवर्धन, जिन्हें बित्ती देवा भी कहते हैं। बैटल ऑफ तलाकड़ू एक बैटल थी जो फेमस बैटल है, तो किस किस के बीच में हुई थी? विष्णुवर्धन यानी जो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं होयसल एम्पायर के, प्लस चोलास के बीच में। तो यहाँ पे चोलास हार गए, विष्णुवर्धन जीत गए जो कि होयसल एम्पायर के थे। फिर उन्होंने टाइटल लिया तालाकाडू गोंडा। अब देखिए तलाकड़ू गोंडा जो भी है, आप लोगों को ज्यादा बेटर प्रोनाउंसिएशन पता होगी जो साउथ इंडिया से होंगे। तो देखिए ये टाइटल उन्होंने लिया आफ्टर बैटल ऑफ तलाकड़ू। नेक्स्ट आता है होयसल्स कंबाइंड विसारा एंड द्रविड़ स्टाइल। इन स्टाइल्स को मिलाकर उन्होंने द्रविड़ स्टाइल जो है अपना अलग से डिवॉल्व किया, ठीक है, न्यू द्रविड़ स्टाइल। अब होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए
ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, आप हॉयसल की बात करें, आप कदम डायनेस्टी की बात करें, तो ये आपको किसी एक बुक में ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास कोई बुक है जिसमें साउथ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, पूरी की पूरी सारी डायनेस्टीज की हिस्ट्री है, तो वो आपको एक बुक में ऑर्गेनाइज कहीं भी नहीं मिलेगी। अब जैसे मेरे पास तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है, तो उसमें भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, उसमें इतना कंफ्यूजिंग है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट उस बुक से ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी ना पढ़े, ठीक है। बाकी यस, जो स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट की जो बुक्स होती है, वो बात अलग है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने हॉयसल्स के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा मैप वर्क की तरफ आते हैं। ये था हॉयसल्स का एम्पायर, ठीक है। नाउ अब ये 2 टेम्पल्स के लिए फेमस रहे हैं हॉयसल्स। कौन कौन से हैं वो टेम्पल्स? चनाकेश्वर टेम्पल जो कि बेलुरु में है, एंड हॉयसलेश्वरा टेम्पल जो कि हलेबीडु या फिर द्वार समुद्रा में है, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा हॉयसल एम्पायर हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कदम डायनेस्टी की ओर। सबसे पहली बात, फाउंडर कौन थे? मयूर शर्मा, लर्न ब्राह्मण। ऐसे माना जाता है कि एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। रूल्ड फ्रॉम, अब ये कहाँ से रूल करते थे? ऑब्वियसली जहां से रूल करते थे वही इनकी कैपिटल होगी, तो बनारसी से ये रूल करते थे। टाइम पीरियड की बात करें तो 345 से 365 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। अब बिलीफ क्या माना जाता है कि एक्चुअल में जो ये मयूर शर्मा थे ना, ये कांची आए थे एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, बट इंसल्टेड बाय सम पल्लव ऑफिशियल। जो पल्लव रूलर्स थे, उनके जो ऑफिशियल से दरबारी थे, उन्होंने क्या किया, इनको कुछ इंसल्ट कर दिया, हो गया कुछ, हो गया होगा पंगा, एंड देन इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एवेंचुअली बदला लूंगा, एंड बाय एस्टेब्लिशिंग द एम्पायर। फिर इन्होंने बदला कैसे लिया? अपना एम्पायर वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया, खुद शासक बन गए, ठीक है। नाउ ये एक बिलीफ है, अब सच है कि झूठ है यू नेवर नो, बट ये एक बिलीफ है, ठीक है। नाउ जो मयूर शर्मा है, ये हमें समझ आ गया कैसे आए, कहाँ आए। अब सेकंड पॉइंट है, बनारसी कहाँ पे है? प्रेजेंट डे कर्नाटका में सिचुएटेड है, राइट। चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट फेमस रूलर। सबसे ज्यादा फेमस रूलर इस डायनेस्टी के कौन थे? तो वो थे ककुस्था वर्मा, राइट। 2 ब्रांचेस, यानी कदम डायनेस्टी, ये जो फेमस रूलर थे ककुस्था वर्मा, इनके बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। एक हो गई बनारसी ब्रांच, एक हो गई त्रिपरवाथा ब्रांच, और ये है कदम जहां से रूल करते थे, जो उनका एरिया आता था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गंग डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए, हम साउथ इंडिया के रूलर्स पढ़ रहे हैं। चालुक्यास हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव हो गए, यादव डायनेस्टी, हॉयसल, कदम डायनेस्टी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे वो है गंग डायनेस्टी, ठीक है। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट आता है वेस्टर्न गंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आप मैप की तरफ देखिए, ओके, ये मैंने हल्का सा बनाया है, रफ सा। तो जो ये गंग डायनेस्टी है, इसे आप 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक थी ईस्टर्न गंगास डायनेस्टी, एक थी वेस्टर्न गंगास डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, अब आपको हल्का सा आइडिया हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा वेस्टर्न गंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। रूलिंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट कर्नाटका, मैप पे आइए। एंशिएंट कर्नाटका में रूल करने वाली पुरानी डायनेस्टी थी, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो 350 से 1000 एडी तक का इसका टाइम पीरियड था। कॉल्ड वेस्टर्न गंगा टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईस्टर्न गंगा, हु लेटर रूल्ड ओवर कलिंगा। अब होता क्या है, यहाँ पे दोनों ये डायनेस्टीज को अलग अलग, इनको सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो एक को बोल दिया ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, एक को बोल दिया वेस्टर्न गंगास डायनेस्टी। तो जो ये वेस्टर्न गंगास डायनेस्टी है, ये कर्नाटका के आसपास के एरिया में रूल करती थी, और जो ईस्टर्न गंगा है, ये कलिंगा वाला जो एरिया है वहां पे रूल करती थी, ठीक है। नाउ कलिंगा का एरिया कौन सा आता है? मॉडर्न डे उड़ीसा प्लस नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। मॉडर्न डे का जो उड़ीसा है एंड नॉर्दर्न पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वो कलिंगा के अंडर आया करता था, राइट। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल, कि इसकी कैपिटल क्या थी, ठीक है। लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट। ओके, सो अब हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो अर्लियर कोलर थी, अब बाद में तलाकड़ हो गई थी, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से नदी के तट पर सिचुएटेड है? सो ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन मॉडर्न मैसूर डिस्ट्रिक्ट। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में। तो वहां पे कावेरी नदी फ्लो करती है, उसके तट पे तलक्कड़ जो है सिचुएटेड था। दैट वाज द कैपिटल ऑफ गंग डायनेस्टी, ठीक है।
अब मैसूर की बात हो रही है, मतलब वेस्टर्न गंगस की, जो वेस्टर्न गंग हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न गंग के बारे में। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम, बट देखिए ये जो डायनेस्टीज है ना, ये आपको एक जगह पे कहीं भी किसी भी बुक में ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेंगी, तो बहुत टफ है इनको पढ़ना समझना। बेशक जो साउदर्न इंडिया से हैं उनके स्टेट की हिस्ट्री है तो उनको तो ज़्यादा पढ़नी पड़ती है क्योंकि स्टेट एग्जामिनेशन में आता है इससे, बट हम नेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है पार्ट, ठीक है। तो चलिए वेस्टर्न गंग डायनेस्टी का हमने पढ़ लिया, अब हम हल्का सा जो हमारा ईस्टर्न गंग डायनेस्टी है उसके बारे में जान लेते हैं, यानी इनके बारे में, ठीक है, जो कहाँ पे रूल करते थे, कलिंगा में। सो ऑल्सो नोन एज रूढ़िगंग और प्रचे गंगाज। गंगाज मतलब इंग्लिश में कहती है, अदरवाइज गंग डायनेस्टी है ये। तो रूढ़ी गंगाज एंड प्रचे गंगाज भी इन्हें कहते थे। कैपिटल की बात करें तो दंतपुरम अर्लियर, कलिंगा नगर लेटर, कटाका लेटर। इस तरह से 3 बार चेंज हुई है। मोस्ट रिमेंबर्ड एज द बिल्डर्स ऑफ पूरी जगन्नाथ टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल। तो इन 2 टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो है याद किए जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। हम ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करते हैं, तो वो कौन थे, भानुदेव 4, और उनकी करेंसी क्या थी, गंगा फेनम्स, ठीक है। तो बस ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस, कैपिटल कहाँ पे थी, कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड था, कौन से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए, बस इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ककातीय डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो देखिए हम तो टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, साउथ इंडिया में यानी इंडिया के इस पार्ट में जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया, मेन या जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने पल्लव डायनेस्टी पढ़ी, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा, चोलाज हमने पढ़े, यादव डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है ककातीय डायनेस्टी, और इसी के साथ जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ की स्टडीज़ है वो हो जाएंगी हमारी कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। फाइन, तो चलिए साउथ इंडियन डायनेस्टी है, ये तो आपको पहले से ही पता है। सेकंड पॉइंट आता है रूल्ड ओवर, मतलब ये कौन कौन से एरिया पे रूल करते थे। ईस्टर्न दक्कन प्लस मॉडर्न डे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये एरिया आंध्र प्रदेश का आता है और ये वाला एरिया तेलंगाना का आता है, ठीक है। प्लस ये सारा जो है ये दक्कन का पठार भी इसे कहते हैं। कौन सी रॉक से बना है वो सब हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं तो हम इतने डीप नहीं जाएंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दक्कन का पठार जो है ऑलमोस्ट काफ़ी पार्ट जो है साउदर्न इंडिया का कवर करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि कहाँ पे रूल करते थे। प्लस पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कर्नाटका एंड उड़ीसा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का भी एरिया इनके अंडर था। अब होता क्या है ना कि कोई शासक आता है, मान लो उसने उड़ीसा पे कैप्चर कर लिया, ये अपना एरिया, अपना हक जमा लिया, एरिया को अपने अंडर कर लिया। नेक्स्ट रूलर आता है, वो उस एरिया को अपने अंडर नहीं रख पाता, तो वो एरिया जो है उससे लूज हो जाता है। तो इस तरह से जो एरिया होता है किसी भी आपका ये डायनेस्टी का, वो कम ज़्यादा होता रहता है, वेरी होता रहता है, ठीक है। चलिए हमने ये पढ़ लिया कि किस एरिया में रूल करती थी। नेक्स्ट आता है इसकी कैपिटल क्या थी। तो ओरागलू ये कैपिटल थी, वारंगल जिसे आजकल कहते हैं। फाउंडर कौन थे, प्रताप रुद्र वन, 1163 सीई माने कॉमन एरा। रूलर मतलब कोई फेमस रूलर या ऐसा कुछ, तो रुद्रमा देवी ये फेमस रूलर थे। फेमस भी नहीं बट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके टाइम में मैक्रो पोलो आए थे कोर्ट में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि मैक्रो पोलो जिस टाइम पे आए थे उस टाइम पे ककातीय डायनेस्टी में कौन से रूलर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो आपको आंसर देना है रुद्रमा देवी। फाइन, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैंने रफ मैप बनाया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के या फिर आप कह लीजिए साउदर्न इंडिया के कौन से पार्ट पे रूल करते थे, राइट। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे और ज़्यादा जानते हैं ककातीय डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रिंस जॉना। प्रिंस जॉना यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इनके यानी किसके, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, उन्हें प्रिंस जॉना भी कहते थे। ही चेंज द नेम ऑफ ककातियाज कैपिटल। ककातियाज की जो कैपिटल थी ओरागलू, जो हमने पढ़ा, बाद में मैंने कहा इनको वरंगाल कहते थे, उस कैपिटल का नाम भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज किया था और सुल्तानपुर रखा था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, प्रताप रुद्रवन जो कि फाउंडर थे ककातीय डायनेस्टी के, उनको हराया था और किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जयप्पा सेनानी। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, गीता रत्नावली, नृत्य रत्नावली, वद्य रत्नावली, तो ये सारी किसने लिखी हैं, जयप्पा सेनानी ने लिखी हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बेस्ट स्पेसिमेन इन ककातीय डायनेस्टी। ककातीय डायनेस्टी किस फेमस कंस्ट्रक्शन के लिए है याद में, तो जो रामप्पा टेम्पल है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये हमेशा याद की जाएगी, कौन सी डायनेस्टी, ककातीय डायनेस्टी। आगे हम पढ़ते हैं कोहिनूर डायमंड के बारे में। नाउ अमंग द बेस्ट ज्वेल्स इन ब्रिटिश क्राउन।
ये तो आपको पता ही है, ब्रिटिश क्राउन में आजकल सजा हुआ है हमारा कोहिनूर डायमंड। बट इसकी माइनिंग जो है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया दैट इट वाज माइंड एंड फर्स्ट ओन्ड बाय द ककातिया डायनेस्टी। ककातिया डायनेस्टी का था ये कोहिनूर डायमंड, ठीक है। माइनिंग इनके टाइम में हुई। सबसे पहले ओनर जो कोहिनूर डायमंड के थे वो थे ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स। फाइन। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी हो गई कंप्लीट और हमने साउथ इंडियन रूलर्स कर दिए हैं कंप्लीट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।